दोस्तों क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट अपडेट की श्रृंखला में मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट ऑल से अब सब स्वागत करता हूं। दोस्तों अब तक हमने आप लोगों के साथ कई रिजल्ट जो अनाउंस हो चुके हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आइडिया क्लियर रहे दोस्तों ट्रेंड क्या है। आज दोस्तों हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों ये वो सेक्टर है जो सेक्टर पिछले 3 साल से करेक्शन में है और बिल्कुल अच्छे रिटर्न इस सेक्टर ने दिए नहीं है, पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रिजल्ट दोस्तों क्या ट्रिगर लेके आए। आइए दोस्तों हम एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट बात करें। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट को मिलते जाए। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कंस्टिट्यूट किया गया एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे जो रेगुलेट और डेवलप करेंगे इस इंडस्ट्री को दोस्तों भारत में। और दोस्तों ने अगस्त 2000 पे इंश्योरेंस के मार्केट को दोस्तों ओपन किया और इन्विटेशन दिए गए कंपनी को रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस बनने के लिए। सो उसी समय पे दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का जन्म हुआ 2000 में और ये पहली प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन के आई। दोस्तों इससे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत में इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते थे और 2000 से प्राइवेट कंपनी दोस्तों एंट्री हुई। तब से लेके अब तक दोस्तों एचडीएफसी लाइफ ने कई प्रोडक्ट्स बनाई जिसका फायदा वेरिड कस्टमर्स दोस्तों ले रहे हैं। दोस्तों एचडीएफसी लाइफ एक जॉइंट वेंचर था एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी थी और होल्डिंग कंपनी थी एचडीएफसी बैंक की भी। सो एचडीएफसी एक भारतीय बड़ी फाइनेंस की कॉन्ग्लोमेरेट और जेवी बना दोस्तों अबेरडीन, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है इन दोनों के बीच में। आज दोस्तों एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो चुकी है, तो अब एचडीएफसी बैंक का जो शेयर होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक के पास हुआ। दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रोथ ड्राइवर समझने चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास की इनकम इंडिया में बढ़ती जा रही है, रेगुलेटरी रिफॉर्म आ रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे इंश्योरेंस के फायदे की अवेयरनेस दोस्तों बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ इनकम आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़िया ग्रोथ दे सकती है। दोस्तों चैलेंजेस क्या होंगे इस इंडस्ट्री के सामने, तो रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कुछ चेंजेस लास्ट ईयर भी हुए। अब रेगुलेटरी चेंजेस दोस्तों होते हैं, हम रिफॉर्म कहते हैं, वो ओवरऑल यूजर के फायदे के लिए हो सकता है कंपनी के लिए वो नुकसानकारक भी हो, पर ऐसे रेगुलेटरी चेंज भी आते हैं और आते रहेंगे। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जैसे दोस्तों महंगाई दर बढ़ता है, लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होती है, ऐसे समय पे भी इंश्योरेंस के प्रीमियम के ग्रोथ को दोस्तों फर्क पड़ता है। तो अलग अलग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जो अफेक्ट कैटास्ट्रोफिक इवेंट आए, जैसे कोविड का एक इवेंट आया था, तो ऐसे समय पे क्लेम बढ़ते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो रहता ही है दोस्तों, क्योंकि आज कई इंश्योरेंस की कंपनी इस फील्ड में कार्यरत। पर दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ब्राइट है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर रेडी है रोबस्ट ग्रोथ करने के लिए, जिस प्रकार डेमोग्राफिक ट्रेंड भारत में बन रहे हैं दोस्तों। यंग इकोनॉमी, ऐसी पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी इनकम बढ़ रही है दोस्तों, ये सारे ट्रेंड आपके इंश्योरेंस के लिए पॉजिटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ भारत का और कस्टमर के प्रेफरेंसेस हो रहे हैं, ये सारे दोस्तों इंश्योरेंस के लिए एक ब्राइट प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं। तो यस दोस्तों, हमें ध्यान रखना होगा कि 1999 तक तो खाली एलआईसी थी और बहुत बड़ा मार्केट शेयर एलआईसी के अकेले के पास था। जैसे दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस लॉन्च हुई, कई अलग अलग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आती गई, और खास करके ऐसी प्राइवेट इंश्योरेंस दोस्तों जिनके पास बैंकिंग का सपोर्ट था, तो एक बढ़िया कस्टमर बेस होता है, ऐसी इंश्योरेंस की कंपनी बढ़िया ग्रोथ की। तो इनके मेजर पियर्स कौन हुए एलआईसी के अलावा, अगर हम प्राइवेट में गिने तो एसबीआई लाइफ, सीसी प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, बजाज अलियांस, टाटा एआईए, ये सब हुए दोस्तों मेजर पियर्स। हाल एक सबसे बड़ा स्टेक यहाँ पे दोस्तों एलआईसी का है। फिर आती है दोस्तों एसबीआई, तो भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग का सपोर्ट लेके चलती है दोस्तों। ह्यूज बेस सपोर्ट करता है एसबीआई के ग्रोथ को। आईसीसी बैंक के कारण आईसीसी प्रूडेंशियल, बजाज जैसे ग्रुप, बजाज अली, टाटा ग्रुप, टाटा एआईजी, मैक्स दोस्तों हम जानते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने इन सबका मार्केट शेयर भी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जैसे एलआईसी के पास दोस्तों 64% शेयर है न्यू बिजनेस प्रीमियम का क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। दोस्तों प्राइवेट के पास 6% स्टेक है, ये मैंने आपको बताया। जो 100% एलआईसी था, धीमे धीमे जैसे प्राइवेट कंपनियां बढ़ने लगी, पेनेट्रेट होने लगी दोस्तों, स्टेक बढ़ता जा। पर एलआईसी को छोड़ के अगर हम प्राइवेट कंपनीज देखें तो एसबीआई नंबर 1 शेयर 7.8,
दूसरे पे है दोस्तों एचडीएफसी, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट एक जितने हैं। तीसरा नंबर दोस्तों आईसीसी प्रूडेंशियल का है, जिसमें बड़ी गैप हमको दिख रही है, और चौथे में बड़ी गैप है जो है दोस्तों बजाज अलियांज। राइट फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वर्ग बटा हुआ है। हमने ऑलरेडी दोस्तों मार्केट की पोजीशंस आप लोगों के साथ डिस्कस की। दोस्तों साइज में अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ एयूएम एचडीएफसी लाइफ टॉप प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। जो ज्यादा प्रीमियम लेगा, एवीएम उनके पास ज्यादा आएंगे, सीधी सी लॉजिकल बात है। एसबीआई का एवीएम सबसे ज्यादा, और बाद में एचडीएफसी लाइफ, और फिर आईसीआईसी प्रू और अलग अलग कंपनी दोस्तों आएगी। अब अभी हमारी बात हुई कि 2000 से इन लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की, तो इनका ओवरऑल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दोस्तों कैसा रहा, मैंने टेक्स्ट में भी दिया हुआ है और फेयर वैल्यूएशन की शीट में भी दिया हुआ है कि शुरुआत दोस्तों 2009 से हुई। इनके पास टोटल प्रीमियम 5500 करोड़ का आता था और एचडीएफसी लॉस करती थी दोस्तों। टिल 2011 हम देख सकते हैं कि प्रीमियम बढ़ के 9000 करोड़ पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट डबल। पर 2011 तक एचडीएफसी लाइफ लॉस करती थी, ये एक इमर्जिंग सेक्टर था। जैसे जैसे दोस्तों प्रीमियम बढ़े, आप देख सकते हो 2014 में 12,000 करोड़ के प्रीमियम पे पहुंचे, 700 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी। तो यस दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ 2012 के बाद प्रॉफिटेबिलिटी करने दोस्तों 2017-18 में ये लोग आईपीओ लेके आए। जब आईपीओ लेके आए तब दोस्तों करीबन 20,000 करोड़ का इनका सालाना प्रीमियम आता था, 900 करोड़ के प्रॉफिट थे दोस्तों। आईपीओ में हमने यही देखा कि 5,000 करोड़ का प्रीमियम अगर 8 सालों में 4 गुना हो सकता है दोस्तों, कंपनी 900 करोड़ के प्रॉफिट पे आ सकती है। आने वाले समय में हम तगड़े ग्रोथ की लाइफ इंश्योरेंस में उम्मीद करेंगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें आएंगे दोस्तों। ये सोच के सिंस आईपीओ वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। दोस्तों आईपीओ के बाद हुआ क्या दोस्तों, टिल 2020 आप देख सकते हो सिर्फ 3 ही सालों में ये 32,000 करोड़ के प्रीमियम तक पहुंचे। बढ़िया ग्रोथ था, कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी 900 से 1361 करोड़ यानी 1400 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंची दोस्तों। दाम जो इनके 290 पे आईपीओ लेके आए थे यानी 300 रुपया टू बी राउंड, ये 2 साल में दोस्तों करीबन डबल हो चुका था। तो एक अच्छे रिटर्न 2 साल में मिले। पर दोस्तों याद रखें 2020 में दोस्तों कोविड आया, कोविड के क्लेम दोस्तों काफी बढ़े। तो एक चैलेंज आया दोस्तों सामने की कोविड, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई, मार्जिन धीमे धीमे दोस्तों गिर, साथ में क्लेम के डर के कारण दोस्तों प्रीमियम भी अच्छे बढ़े। यानी प्रीमियम में ग्रोथ दिखा पर प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रकार का इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिला दोस्तों। कोविड चला 2022 तक, जब 47,000 करोड़ के प्रीमियम हो चुके थे, प्रॉफिट बिल्कुल 3 साल बड़े नहीं थे, 1327 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों। कोविड के जाने के बाद आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध के चलते इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, जिसकी स्पिल ओवर इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पड़ी, और इंटरेस्ट रेट बढ़े दोस्तों, बॉन्ड मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ी। अब लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी दोस्तों बड़ी इन्वेस्टर होती है, तो इनको एक बड़ी इनकम इन्वेस्टमेंट में से आती है। तो पहले प्रॉफिट के वैसे भी प्रॉब्लम थे, 2023 में दोस्तों प्रॉफिट और इसलिए नहीं बढ़े कोविड के जाने के बावजूद भी, क्योंकि दोस्तों बॉन्ड मार्केट बड़ा वॉलेटाइल हुआ, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आई वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई। तो ये कह सकते पिछले कुछ साल बिल्कुल बुरे रहे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। राइट फ्रेंड्स, 2024 जो अभी खत्म हुआ तब तक दोस्तों बॉन्ड मार्केट भी चलो सेटल होने लगा, पर कुछ रिफॉर्म आए और इन रिफॉर्म के आधार पे दोस्तों टैक्स का फायदा जो मिलता था वो हटाया गया कंज्यूमर लेवल पे, और इसकी विपरीत इफेक्ट दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम पे पड़ी। सो सिंस कोविड वी कैन से होल लाइफ इंश्योरेंस वाज इन चैलेंजिंग मोड। और अगर आप ये समय पे उम्मीद करो भाई एचडीएफसी चलता नहीं है, तो आपकी उम्मीद ही गलत है दोस्तों। जब आपकी इंडस्ट्री या कंपनी के सामने फेवरेबल चीजें नहीं होती है तो स्टॉक करेक्शन मोड में चलता है। प्रॉफिट बढ़ते हैं तब आप तेजी देखते हो। तो अब अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट प्रॉफिट को ट्रिगर करेंगे दोस्तों, आप तैयारी कर सकते हो तेजी की। नहीं तो आप देख सकते हो 776 का हाई 2022 का था, वो हाई अभी तक हमने पार नहीं किया है। सो वी कैन से सिंस आईपीओ जो 2018 में आया, 6 साल हुए, 6 साल में शेयर का दाम खाली डबल हुआ है। तो रिटर्न जो मिले आपको बुरे नहीं है पर अच्छे तो नहीं है, ये भी क्लैरिटी है। राइट फ्रेंड्स, ये थी अब तक की बातें। मैं आप लोगों को करंट ट्रेंड बता दूं दोस्तों। करंट ट्रेंड आपको पिछला साल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, जो रिफॉर्म आए जिसकी वजह से ग्रोथ इनका कम हुआ था। आप देख सकते हो दोस्तों H1 में अच्छा ग्रोथ था,
पर 9 मंथ क्वार्टर 4 प्रीमियम में आपको दिखी, तो हम ये कह सकते हैं पिछला साल क्लोज हुआ बुरे प्रीमियम ग्रोथ के साथ। दोस्तों 12-15% का ग्रोथ तो यार उम्मीद करेंगे, उससे कम ग्रोथ में आपको तेजी नहीं मिलनी चाहिए, राइट। चलो ग्रोथ नहीं है, मार्जिन भी आपके टूटते जा रहे थे, तो इन डिक्लाइनिंग मोड पे प्रीमियम अफेक्टेड। ऐसे केस में दोस्तों एचडीएफसी लाइफ में आपने एक कंटिन्यू करेक्शन देखा। पर अब क्या, चलो क्वार्टर 1 के रिजल्ट अब दोस्तों अनाउंस हो चुके हैं, तो मैं सीधा क्वार्टर 1 पे बात। दोस्तों क्वार्टर 1 आपके सामने है, पिछला पूरा साल 9% का ग्रोथ, उसमें क्वार्टर 4 तो और वीक था। 9 मंथ के आने के बाद क्वार्टर 4 अपडेट आया, उसने साल को स्ट्रॉन्ग नहीं किया और वीक किया। तो वीकनेस एचडीएफसी लाइफ के दामों पे भी दोस्तों हमको देखने को मिली। 5% प्रीमियम ग्रोथ वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। पर एक चीज पॉजिटिव थी दोस्तों, इसके प्रीवियस ईयर जो इन्वेस्टमेंट इनकम बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से पूरी थी, यहां पे सुधार आया। आप देख सकते हो पूरे साल के दरमियान दोस्तों 36,000 करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट इनकम और आ चुकी थी, जो 200% से ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर 4 में भी अच्छी बढ़ी, क्योंकि क्वार्टर 4 प्रीवियस ईयर तो बुरा हाल था, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इनकम सुधरी, पर प्रीमियम के हाल बुरे थे। इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट इनकम आने के बावजूद भी आपके मार्जिन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बिजनेस में वीकनेस थी। पर दोस्तों अभी के लेटेस्ट जो अपडेट आए क्वार्टर 1 की, ये दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूं इससे पहले जस्ट अभी जैसे क्वार्टर खत्म होता है वैसे ही दोस्तों इरडा भी अपडेट दे, तो रिजल्ट वेट करने की कोई जरूर नहीं है। आपको एडवांस में पता चल जाता है बिफोर वॉचिंग रिजल्ट की भाई क्वार्टर 1 के प्रीमियम ग्रोथ कैसे आएंगे। मैंने यहाँ पे जून 24 लिखा हुआ है और आपको मैंने ये अपडेट भी दिया था। दोस्तों मार्केट शेयर ऑलरेडी हमने देखा, चलो एचडीएफसी लाइफ का 7.3% पहुंचा है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्वार्टर 1 में 22.9 का जवाब रहा। तो बिल्कुल शानदार ग्रोथ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, जिसमें एलआईसी ने कोई डाउट नहीं है दोस्तों आउट परफॉर्म किया है। 28% इज अमेजिंग ग्रोथ। प्राइवेट ने इनफैक्ट क्वार्टर 1 में एलआईसी को अंडर परफॉर्म किया। असल में प्राइवेट एलआईसी को आउट परफॉर्म करती है प्रीमियम ग्रोथ में, पर ये नहीं देख रहे हो आप क्वार्टर 1 में तो एलआईसी ने आउट परफॉर्म किया प्राइवेट को, और इसमें एचडीएफसी लाइफ का ग्रोथ है दोस्तों 9.2%। तो ये अपडेट जब हमने तभी दोस्तों हमने कहा दिया था कि 9% का ग्रोथ है, हालांकि अभी तक का जो ग्रोथ था उससे अच्छा ग्रोथ है ये, राइट। जैसे इससे पहले मार्च में जब मैंने अपडेट दिया था, आप देख सकते हो प्रीमियम डाउन थे -20%। पिछला पूरा साल एचडीएफसी के लिए 8% का ही ग्रोथ था, तो बिल्कुल अच्छा हाल नहीं था। जून में अच्छा इंप्रूवमेंट है, राइट। तो यस यही हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। क्वार्टर 1 9% प्रीमियम ग्रोथ के आया, जो क्वार्टर 4 से अच्छा है, तो हम यहाँ से इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये साल हो सकता है हम 12% से प्रीमियम बढ़ते देखें। तो माय एस्टिमेट फॉर दिस ईयर इज नॉट लाइक लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ये साल दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के लिए बेहतर रहेगा, एचडीएफसी के लिए बेहतर रहेगा। सेकंड अपडेट शुड बी सीन इन इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम अब वापस से जो होनी चाहिए, प्रीमियम इनकम जितने पहुंच चुकी है क्वार्टर 1 में आप देख सकते हो 40,000 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनके बॉन्ड मार्केट में और कुछ पोर्शन इक्विटी रहता है जिसपे इनको इनकम मिलती है। तो 21% का ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इनकम पे, कुल मिला के 15% का ग्रोथ किया। और दोस्तों प्रॉफिट इनके 15% से बड़े, मार्जिन दोस्तों इंप्रूव हुआ है। तो यस दोस्तों, ये अच्छे मार्जिन इंप्रूव एक्सपेक्ट करूंगा लंबे समय के म्यूटेड फेज के बाद। तो ये साल मेरी उम्मीद है दोस्तों मैं 12% से प्रीमियम बढ़ते देखूंगा, और एचडीएफसी लाइफ जो पिछले साल 62,000 करोड़ के प्रीमियम में थी, क्वार्टर 1 में ट्रेल प्रीमियम 63,000 करोड़ पहुंच चुका है। हम 69-70,000 के करीब प्रीमियम को जाता देखेंगे, तो बहुत अच्छा ग्रोथ ये साल उम्मीद है। प्रॉफिट जो पिछले साल 1574 करोड़ थे, 1636 करोड़ आ चुके हैं। हम ये साल तुम प्रॉफिट 2643 करोड़ उम्मीद करेंगे, 68% यानी 68% ग्रोथ के साथ। तो लंबे समय बाद दोस्तों एक अच्छा ग्रोथ में उम्मीद कर रहा हूं, जिससे फेयर वैल्यूएशन 615 की आती है, और आपका एचडीएफसी लाइफ फेयर वैल्यूएशन के करीब ही है। तो यस दोस्तों, एडिशन कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ को, नो डाउट। फ्रेंड्स, मैंने क्वार्टर 1 की आपको बात कर दी, मैंने एयूएम नहीं बताया। एयूएम 3 लाख करोड़ पहुंच चुका है 22% ग्रोथ के साथ। तो ये समझ लीजिए, ये जितना ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगी। तो वैसे भी 3 लाख करोड़ के हिसाब से हम 30-35 हजार करोड़ तो यूं ही इन्वेस्टमेंट इनकम उम्मीद करेंगे। दोस्तों प्रीमियम का ग्रोथ जो पहले खाली टीयर 1 सिटीज से आता था, आज इंडिया में ऐसा नहीं है। आप अलग अलग सेगमेंट में देख रहे हो कि टीयर 2, टीयर 3 ज्योग्राफीज भी कंट्रीब्यूट करने लगी है।
तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर है दोस्तों। पॉलिसी होल्डर्स के लिए दोस्तों 3700 करोड़ का इन्होंने एक हाईएस्ट एवर बोनस भी डिक्लेयर किया, राइट। सो इंडिविजुअल एनुअलाइज प्रीमियम जिसे एपीई कहते हैं 1% का हमने ग्रोथ देखा दोस्तों, जिसमें न्यू बिजनेस प्रीमियम में 9% का देखा। ये हमने बात ऑलरेडी पहले कर दी, राइट। तो 9% नया बिजनेस है। नया बिजनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बिजनेस से ही रेगुलर दूसरे प्रीमियम्स की एश्योरिटी होती है। और टोटल ग्रोथ देखे तो दोस्तों 31% का आया है, ये भी अच्छी बात है। इंडियन एम्बेडेड वैल्यू जिससे वैल्यूएशंस गिने जाते हैं दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज के, वो दोस्तों 19% से बड़े हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, 38% प्रीमियम यूलिप से आए हैं, 35% नॉन पार सेविंग्स। सॉल्वेंसी रेशियो 186% है जो अच्छा है दोस्तों। ऑलरेडी पिछले साल Q1 में दोस्तों 200% था। परसिस्टेंसी रेशियो अगर आप देखो 13 मंथ और 61 मंथ पे लोग प्रीमियम भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, और कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो आप देख सकते हो 13 मंथ पे भी 88% लोग है कंपनी के साथ, और 61 मंथ के बाद भी 56% लोग है, जो पिछले साल दोस्तों रेशियो था उससे इंप्रूवमेंट आया है। तो इन डेटा के आधार पे अब मुझे एक्शन क्या लेनी चाहिए दोस्तों। मैंने एक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चार्ट में भी बताया, मैंने बताया फेयर वैल्यूएशंस पे है। यस दोस्त, आप ये जरूर कह सकते हो पिछले साल 68 का पी था, 7 रुपए के ईपीएस पे, पिछला साल यानी मार्च, अभी 4 महीने पहले। ट्रेल ईपीएस 7.6 आया है, तो आपका पी अभी महंगा है, नो डाउट अबाउट इट। पर अब जब फॉरवर्ड ईपीएस देख रहे हो तो ये साल अच्छे प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। फॉरवर्ड ईपीएस के आधार पे आपका फॉरवर्ड पी खाली 52 होता है, तो वैल्यूएशन फेवरेबल आ रहे हैं। इन डेटा के आधार पे दोस्तों कोई भी गिरावट में हम 543 के करीब बाय कर सकते, तो ये बढ़िया लेवल रहेगा। जरूरी नहीं है आए, क्योंकि इंप्रूवमेंट है, पर आता है तो घबराने की जरूर नहीं है दोस्तों। हम इसी साल 891 के टारगेट भी उम्मीद करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रोथ आ चुका है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम मल्टी ईयर रैली उम्मीद करेंगे दोस्तों। 15% का ग्रोथ हमें प्रीमियम में दिखना चाहिए, जो 1.5 लाख करोड़ आपके एचडीएफसी लाइफ के प्रीमियम को ले जाएगा 2032 तक, 5000 करोड़ के प्रॉफिट तक ले जाएगा, और आपके फेयर वैल्यूएशन भी 1000 को पार कर चुके होंगे, राइट। सो ओवरऑल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मल्टी ईयर रैली, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर एचडीएफसी लाइफ। मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर। कोई भी कंपनी या शेयर लेने से पहले डेटा प्रॉपर देखे, समझे, समझ में आता है तो आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।